सालों जिए पलों में से कुछ यादें उठा ली हमने, लफ्जों में पिरोया तो किस्सा बन गया। न जाने कब तक चले सांसें और न जाने कब तक धड़के ये दिल, ये किस्सा उन्हीं धड़कनों का एक हिस्सा बन गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है शुरू से शुरू करूँ या इस नई शुरुआत से शुरू करूँ, पर यहाँ जो खत्म हो रहा वो हर एक पल बहुत प्यारा था। पाँव तले हरी घास तो होती, पर चार दीवारी में सिमटा ये ग्राउंड बड़ा प्यारा था। पहचानने को अब बस अनजान चेहरे होंगे, इंसान ने मुखावटे पहने कई भूतों से मुलाकातें होंगी। कंपटीशन के नाम पे अब बस किताबी जंग होगी। कहते हैं ना, जो पाता है वो कुछ तो खोता है, और ना जाने क्यों हमें आज हंसते हंसते रोना है। जहाँ जाने को डर लगता था, लेकिन अब यहाँ जाने से मन नहीं करता, और इसकी वजह है इससे जुड़ी हमारी यादें। तो चलिए आज उन्हीं यादों को दोहराते हैं। जी हाँ, 10th क्लास की जन्नत, जहाँ जाने की हर कोई रखता है मन्नत। तो चलिए आज उन्हीं यादों को दोहराते हैं। याद है स्कूल का वो पहला दिन, नीतू मैम ने कॉपी नहीं चेक किया था और वंदना मैम ने लंच की मीनिंग बताया था। कभी स्कूल लेट आने पर प्रिया मैम की डांट, तो कभी वंदना मैम की। प्रिया मैम की क्लास में हमेशा शांत रहना पड़ना था, तो वंदना मैम की क्लास में खूब ढेर सारी बातें और मस्ती। पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, पर ना जाने उसका मुझ पर कब काबू हुआ। और बात करूँ सरस्वती की, तो उससे मिलने के बाद और भी खास होने लगे थे वो पल। दोस्ती हमारी कुछ ऐसी हो गई थी कि रुस्मा और भी हमसे भी पक्की हो गई थी। प्रिया मैम और नीतू मैम शांत रहना सिखाती थी, तो वंदना मैम मुस्कुराना। वो प्रिया मैम की डांट, तो सुजाता मैम का प्यार। अब प्रिया मैम किसी और को डांटेंगी, और हमारे बेंचेस पर किसी और की जगह होगी। हमारा क्लासरूम अब किसी और की यादें लिखेगा। क्लास के आगे बेंचेस पर अब किसी और का झगड़ा होगा। प्रिंसिपल मैम के रूम में कोई और शिकायत लेके जाएगा। सुजाता मैम अब किसी और को हंसाया करेगी, और हम याद करके मुस्कुराया करेंगे। परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, पर प्रिया मैम का होमवर्क हमेशा करना पड़ता था, ताकि अगले दिन जो लिख कर ना आया हो उसे डांट पड़वाऊँ। आएगा वो सरस्वती की कुछ झूठी शिकायतें प्रिया मैम से करना। क्लासरूम की पढ़ाई याद आए ना याद आए, पर फ्री पीरियड में सभी के साथ गप्पे लड़ाना याद आएगा। वो सरस्वती का मुझसे भयवारे करके झगड़ना याद आएगा। प्रिया मैम की क्लास में कोई बिना पूछे आ जाए तो उसे हमेशा बाहर करवाना होता था। याद आएगा वो दोस्तों के साथ टूर और स्कूल पीरियड प्रतिज्ञा, और सबसे ज़्यादा याद आएंगी हमारी टीचर, जिन्होंने समझाया दोस्त की तरह, डराया माँ बाप की तरह, और पढ़ाया भगवान की तरह। यूँ तो हर टीचर की वैल्यू बेहद है ज़िंदगी में और हमेशा रहेगी, पर शायद इतनी अच्छी टीचर्स अब दोबारा नहीं मिलेगी हमें। जूनियर और सीनियर की जब भी बातें होंगी, तब तक आंखों में बरसात होगी, क्योंकि इन्होंने जो हमें दोस्तियाँ दी हैं वो हमें उम्र भर याद रहेगी। ये स्कूल अब यादों में आया करेगा, हमें पास बुलाया करेगा, पर बहाना नहीं होगा यहाँ आने का, हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का। और आज आगे बढ़ जाऊँगा मैं, पर ना जाने कुछ छूट सा रहा है। चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, पर दिल में कुछ छूट सा रहा है। इतना कुछ सिखा गया ये स्कूल हमें, अब शब्दों में बयां करना आसान नहीं। ऐसी यादें बना दी हैं गुरुजनों से, अब इन अलविदा कहना आसान नहीं। फिर ना जाने इस मुश्किल सी जिंदगी के सफ़र में हमारी कब मुलाकातें हों। ये वक्त, ये लम्हे कैसे गुजर गए कुछ समझ ही नहीं आया, और इस दिन ने आकर हमें स्कूल का एहसास दिलाया। फूल खिलते रहेंगे, बाग फूलते रहेंगे, फूल खिलते रहेंगे, बाग फूलते रहेंगे। अगर रही ऊपर वाले की मर्जी, तो हम बार बार मिलते रहेंगे, हम बार बार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।